महाराष्ट्र में पिछड़े समाज का उत्तर भारतीय वर्ग लामबंद हो गया है। रविवार को गोरेगांव पश्चिम स्थित केशव गोरे हाल में आयोजित पिछड़ा उत्तर भारतीय समाज के मंच से वक्ताओं ने खुलकर नारा लगाया कि जो SC, ST, OBC की बात करेगा वही महाराष्ट्र और मुंबई में राज करेगा। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता व उत्तर भारतीय नेता अजय यादव ने अपने अधिकारों को लेकर उत्तर भारतीय ठेकेदार नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि पिछड़ा वर्ग गुलामी में जी रहा है। हमने आज तक राजनीतिक दृष्टि से जो भी देखा और समझा उसमें यही लगा कि हमारा आज भी शोषण हो रहा है। इसका कारण हमने शिक्षा की ओर कम ध्यान दिया। अब वक्त बदल गया है। हम अगड़ी जातियों की व्यवस्थाओं पर काम नहीं करेंगे। हम अपना रास्ता खुद तय करेंगे। आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि देश को आजाद होके 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी मुझे OBC ST समाज में यह लगता है कि हम आज भी गुलाम हैं। आज भी हमें लगता है कि हम गुलामी में जी रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने, मैं जो पढ़ा मीडिया के माध्यम से, मैं जो देखा, मैं जो पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं जो पढ़ा अपने, जिस प्रकार ओम प्रकाश सर जी ने कहा, इतिहास को पढ़ा, इतिहास में देखा कि आज तक कि यही देखा मैंने कि हमारे समाज, उत्तर भारतीय जो हमारा समाज है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो पाल हो, चाहे वो गडेरिया हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो नाई हो, सभी का सिर्फ शोषण हुआ है। सिर्फ शोषण हुआ है। उसका कारण यह रहा कि हम और आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किए। जरूरत है इस देश में OBC SC लोगों को कि अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को शिक्षित करें। देश में ब्राह्मण कितने % है? देश में ब्राह्मण सिर्फ 3.5% है। कितना है भाइयों? सिर्फ 3.5% से 4% है। लेकिन सबसे ज्यादा तो शोषण हमारे OBC ST समाज को, सबसे ज्यादा शोषण इन ब्राह्मण और ठाकुरों ने किया है। कुत्ता अगर थाली चाट ले, कुत्ता अगर थाली चाट ले ब्राह्मण और ठाकुरों की, तो थाली धोकर घर के अंदर, अगर हमारा समाज अगर उस थाली को हाथ लगा दे तो थाली घर के बाहर। ये भावना हमारे समाज को शोषण किया है लोगों ने। ये भावना रही है लोगों की। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आज हमारा समाज थोड़ा जागरूक हुआ। हमारा समाज पढ़ाई में आगे गया। हमारा समाज शिक्षक बना, हमारा समाज वकील बना, हमारा समाज डॉक्टर बना। अजय यादव ने आगे कहा कि हम जिस भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, इनके कार्यक्रमों में हम तभी जाएंगे जब हमारे लोगों को वहां प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। उन्होंने आगे कहा, आज हमें राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत चाहिए। कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो भारत की कल्पना की थी, वो आज भी नहीं है। हमें कर्पूरी ठाकुर का भारत चाहिए, हमें जयप्रकाश नारायण का भारत चाहिए, हमें लोहिया जी का भारत चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का भारत चाहिए। और हम भारत इसमें देख रहे हैं, हम भारत इसमें देख रहे हैं। ये भारत मुझे चाहिए। आज जो मेरी लड़ाई है वो एकता की है, वो समानता की है। राजनीतिक में बराबर की भागीदारी की है। और वो भागीदारी
तभी हो सकता है जब हम एक होंगे। चंद्रकांत त्रिपाठी, रमेश दुबे, राम मनोहर त्रिपाठी, श्रीकांत उपाध्याय, ये सभी जो ब्राह्मण ये कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रवादी में गए और ये गिने चुने हैं। इस मुंबई शहर के अंदर ये गिने चुने हैं, हम लोग लाखों में हैं और ये गिने चुने लोग हमारे उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व करते हैं। उसका कारण भी हम और आप हैं, क्योंकि वो बाटी चोखा खिलाएंगे, वहां आपको बुलाएंगे, आप चले जाएंगे। लाई चोरा बुलाएंगे, वहां आप चले जाएंगे। मन की बात, वहां चले जाएंगे। मन की चर्चा, वहां चले जाएंगे। और आपको हमारे समाज को दिखाकर वो यहां की राजनीतिक पार्टियों को दिखाते हैं कि उत्तर भारतीय समाज का मैं ही नेता हूं। आपको समझ में भी नहीं आया। और वो इस मुंबई शहर के अंदर राज किए और वो राज करने का रीजन भी हम और आप ही हैं। आज जितने भी मेरे भाई यहां पर आए हैं, आप चाहे जिस पार्टी में रहो, मुझे किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जहां भी रहो आप अपने इन समाज के लोगों का साथ दो, इनको आप मजबूत करो। अगर आप समाजवादी में हो और वहां ठाकुर और ब्राह्मण भी कोई नेता है, अगर वो सभा में बुलाता है तो मत जाइए। अगर उसी समाजवादी में अगर पाल है, गडेरिया है, पासी है, शर्मा है, विश्वकर्मा है, यादव है, अगर वो बुलाता है, वो बोलता है आप 10 जन के साथ आओ, आप 50 जन के साथ जाओ, उसकी ताकत बढ़ाओ। आप चाहे जिस पार्टी में रहिए आप, लेकिन ये आपको प्रण करना पड़ेगा। मैं अकेले इस लड़ाई को जीत नहीं सकता हूं, ये भाई हमारे साथ हैं। आप लोगों को भी प्रण करना पड़ेगा कि आज के बाद इस मुंबई शहर के अंदर कोई ठाकुर सभा बुलाता है, कोई ब्राह्मण सभा बुलाता है, आज के बाद हमारा यह समाज, ओबीसी एसटी समाज, उनके किसी भी सभा में नहीं जाएगा। अगर आप इसके लिए हां करते हो तो मैं यह लड़ाई आगे लड़ूंगा, अगर ना करोगे तो आज के बाद नहीं लड़ूंगा। अगर आप तैयार हैं इनकी सभाओं में नहीं जाने के लिए तो मैं यह लड़ाई जारी रखूंगा। अगर हमारा समाज बोलता नहीं भैया ब्राह्मण हमारे दोस्त हुए, ठाकुर हमारे दोस्त हुए, दोस्ती अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह, उनके सुख दुख में आप जाइए, लेकिन जहां राजनीति की बात आए वहां इन समाज का साथ दीजिए, न कि ठाकुर और ब्राह्मण का। तब हम अपने समाज को आगे लेके जा सकते हैं। समाज को जरूरत है तो एकता की, अखंडता की, समानता की, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आज यह पहली सभा थी। मुझे लगता है कि आने वाले और भी विधानसभा में सभा होने वाली है, और ऐसे ही अगर सब लोग ने साथ दिया तो जयप्रकाश जी, लोहिया जी, अंबेडकर जी का भारत जरूर बनाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद। इस अवसर पर बड़ी संख्या में SC, ST और OBC के लोग मौजूद रहे। न्यूज़ स्टैंड 18 मुंबई।